वो जो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी आपके साथ केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन किया था। अब मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं और आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले बच्चों आपको यहां पर देखना है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स, याद रखिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसे कंपाउंड जो किससे मिलके बने हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स को समझने के लिए हम इसको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? एक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कुछ हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये कहते हैं। तो बच्चों कार्बन कार्बन कंटेन्स सिंगल बॉन्ड तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। तो बच्चों यहाँ पे मैं नोटेशन के लिए ऐसा दिखा भी देता हूं तो आपको ये नोटेशन से याद भी रहेगा कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये आपको याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहना चाहिए। अब बच्चों आपको याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उससे बनने वाले कंपाउंड्स का नाम होता है एल्केन्स। क्या नाम होता है? एल्केन्स। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें जो डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एल्कीन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइंस। तो बच्चों याद रखिएगा, मैंने फर्दर डिवीजन कर दिया है ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसका नाम होता है एल्कीन्स। क्या नाम होता है? एल्कीन्स। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका नाम होता है एल्काइंस। तो बच्चों ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना होगा, ठीक है? वंस अगेन बच्चों आप क्या पढ़ रहे हैं? आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स का डिस्कशन कर रहे हैं। उस डिस्कशन में हाइड्रोकार्बन्स का मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इंक्लूड करते हैं इन फ्यूचर क्लास 11 12 में। तो अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की चर्चा चल रही है जिसमें आ रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि इनके सफिक्स क्या है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स है ए, डबल बॉन्ड है तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, आइंस। क्या नाम है? आइंस। चलिए बच्चों, आपको बच्चों याद रखना होगा एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए टैक। तो इतने बच्चों आपको याद रखना होगा। इसको हम लोग कहते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे मान लो आपने लिखा ईट एन, फिर आपने लिखा एट ईन, फिर आपने लिखा एट आइन, लिख सकते हैं ना? तो ध्यान से देखिए इनके सफिक्स, सफिक्स मतलब जो बाद में आता है उसको सफिक्स कहते हैं और जो पहले लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो आपको सफिक्स देखो क्या है यहाँ पे? एन, यहाँ पे क्या है? ईन, यहाँ पे क्या है? आइन। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे H का मतलब दो कार्बन है और दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एथीन लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन तो है दो, लेकिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। एथाइन है, इसका मतलब कार्बन तो है लेकिन उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो बच्चों ये मतलब होता है। अब बच्चों हमें करना क्या होता है, अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कार्बन अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो कार्बन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, हाइड्रोजन का सहारा लेता है, तभी इथेन मॉलिक्यूल बन के तैयार होता है। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, इसका मतलब बच्चों n निर्धारित करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यदि n की वैल्यू 2 है तो आपको H यूज करना है। बच्चों अगर n की वैल्यू 2 होगी तो आप देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 2 जा 4 5 6। यानी कि बच्चों इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6। ध्यान देंगे सारे बच्चे, आपको इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है एल्केन को, इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है एल्कीन को, और इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है एल्काइन। ध्यान से देखिए बच्चों, F का मतलब क्या होता है, 2। यदि n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 2 पड़ेगी, तो 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। ये इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, इथीन बनाते हैं, यानी कि C2 2 दूनी 4 H4। यहाँ पे देखिए C2 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, C2H2। तो बच्चों हो गया इथेन, इथीन, इथाइन। समझ में आया, C2H6, C2H4 और C2H2। मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करते हैं दोबारा लिख करके, स्पेस बना करके। आइए अब देखते हैं, C2H6 में 2 कार्बन है, एन है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और 6 हाइड्रोजन है। तो बच्चों अगर ये स्ट्रक्चर आप बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं वो भी आप पूरा देख सकते हैं। ये देखिए C2H6 का हम स्ट्रक्चर पूरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 हो गई वैलेंसी 4। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है, तो उसके साथ एक बॉन्ड जुड़ा ही है। यहाँ भी बच्चों कार्बन की वैलेंसी 4 है, आप देख सकते हैं 4 बॉन्ड कार्बन के इर्द गिर्द होने चाहिए। अगर 4 बॉन्ड कार्बन के इर्द गिर्द होंगे तभी कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 होती है। तो बच्चों ये फॉर्मूला किसका हो गया, इथेन का। लेकिन बच्चों अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये तो बॉर्डर लाइन फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर लाइन फॉर्मूला, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे कितने हैं, 4। हाइड्रोजन लिखेंगे, उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाएंगे, 1। चलिए कार्बन लिखिए, कार्बन लिखिए, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, वैलेंस शेल में 4, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाइए। अब यहां पर क्या होता है, बॉन्ड्स की शेयरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और बॉन्ड बनके तैयार होगा। देखिए कैसे शेयरिंग होती है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, ये वाला इससे शेयर करेगा, ये वाला इससे शेयर करेगा, ये वाला इससे शेयर करेगा। तो कार्बन के पास 4 से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और कार्बन स्टेबल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है और ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है ना, शेयर हो गया इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पास यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसका मतलब वैलेंसी उसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया।
वैसे ही बच्चों आपको यहाँ पे भी करना है, 1 2 3 4। ये देखिए इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में दिखाना चाहें तो नीचे दिखा सकते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के टर्म्स में दिखाना चाहें तो ऊपर वाला दिखा सकते हैं, लेकिन बच्चों हम यूज ऊपर वाला ही करते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नीचे क्या बना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाम होता है इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाम होता है इसका। और ये क्या नाम होता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या नाम है इसका, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका ये नाम होता है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं इथीन के बारे में। इथीन में क्या है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बना दो, ईन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अब 4 हाइड्रोजन लगाने हैं तो 4 हाइड्रोजन ऐसे लिख दो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 2 पहले हो गई 3 4, 2 पहले हो गई 3 4। ये बच्चों हो गया किसका स्ट्रक्चर, इथीन का। किसका है, इथीन का। तुम पहले से जानते थे कि इथीन में कितने हाइड्रोजन आएंगे, बस तुमने उनको अरेंज कर दिया सही से। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, कार्बन लिखो कार्बन लिखो, कार्बन के पास जो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दिखाना चालू कर दो, हाइड्रोजन के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो दिखाना चालू कर दो। ठीक है, अब बॉन्ड बना दो, आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये भी आपको याद रखना होगा। डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड। आप ये भी याद रख सकते हैं कि डबल बॉन्ड जो होता है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। चलिए बच्चों आप इथाइन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप इथाइन के स्ट्रक्चर के लिए रेडी हो जाइए। इथाइन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं, लेकिन आप पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन उसकी समझ चुके हैं कि इथाइन में कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड आप पहले से ही बना लीजिए, खट खट खट। अब C2H2 फॉर्मूला यानी कि 2 हाइड्रोजन है वो इधर उधर कर दीजिए और ये दोनों हाइड्रोजन किससे जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड से। हो गया बच्चों, ये स्ट्रक्चर होता है इथाइन का। इथाइन में क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई। याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से एल्केन एल्कीन एल्काइन का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं। तो बच्चों आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेट से आपको ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आप सोचेंगे ब्यूट ईन, कौन सी फैमिली का है, ईन फैमिली का है। तो ईन फैमिली का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ये भी बच्चों बताया था पीछे। ईन कहाँ है, एल्कीन में। ये है एल्कीन और एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n। तो ये बच्चों हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें ब्यूट है तो n की जगह आप 4 पुट कर दीजिए यानी कि C4 और 4 टू जाए, ये बच्चों ब्यूटीन हो गया। अब ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आप बना करके खड़ा कर सकते हैं। ब्यूटीन का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। ब्यूटीन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। बोलो भाई, डबल बॉन्ड होगा ब्यूटीन में कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो कहीं भी आप ये डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, बीच बीच में लोग लगा सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट में भी लगा सकते हैं। बच्चों आपको हाइड्रोजन लगाने, वैलेंसी पूरी करते चले जाइए। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए पहले, इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, 2 3 4। समझे बच्चों, ऐसे आप हाइड्रोजन लगाएंगे। फिर से लगाते हैं, 1 2 3 हो गई 4, फिर 1 2 3 4 हो गई, फिर 1 2 3 4 हो गई, फिर 1 2 3। देख लो बच्चों ये 8 हाइड्रोजन है आपके। तो हाइड्रोजन लगाने का सेंस मतलब उतना ही हाइड्रोजन लगाते हैं ताकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो जाए, क्योंकि वैलेंसी जो होती है उसकी 4 ही होती है और वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है।
तो बच्चों सबसे पहले मैं ये वैलेंसी लगा देता हूँ। देखिए 4 वैलेंसी हो गई, देखिए 4 हो गई, देखिए 4 हो गई, देखिए 4 हो गई ना। अब यहाँ वैलेंसी अभी फ्री है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो बच्चों ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ब्यूटीन का। इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो बच्चों कितने दिन हो गए आपने पेंटीन शैम्पू वो नहीं लगाया है? आज देखिए आप पेंटीन शैम्पू लेकर जाइए अपने घर और इसी से नहाकर आइएगा। ये है आपका पेंटीन। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे C5। फैमिली कौन सी है? CnH2n, यानी कि इसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं? जस्ट डबल। फिर 5 कार्बन आप लगा दीजिए। और आपको क्या करना होगा? एल्कीन है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में आप कहीं पे भी डबल बॉन्ड अपनी इच्छा से लगा सकते हैं। लेट से आपने यहां लगा, ठीक। अब बच्चों वैलेंसी पूरा करिए। 1 2 3 4, 4 हो गई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 1। ये बच्चों, अब बच्चों फ्री वैलेंसी है अभी, इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए। जब आप हाइड्रोजन लगाएंगे वैलेंसी पूरा करने के लिए, तो पता है कितने हाइड्रोजन आएंगे? 10 ही हाइड्रोजन आएंगे। काउंट कर लीजिए, ज्यादा नहीं हो सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन। तो बच्चों आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप पेंटीन का दूसरी तरह से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं या पेंटाइन का भी बना सकते हैं। हर बार सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? फैमिली का नाम सुनते ही उसका सफिक्स देखेंगे। CnH2n-2, ये इसकी फैमिली है, यानी कि पेंट 5 जाएंगे कार्बन। 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए, 8 हाइड्रोजन है। अब पेंट का मतलब पहले आप 5 कार्बन आपस में जोड़ लीजिए। जोड़, अब कहीं पे भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। कहां भी लगा दें, यहां लगा दें, यहां लगा दें। अब बच्चों वैलेंसी पूरी करिए। 1 2 3 4, ये तो बच्चों बीच में पहले ही से पूरी है 4। ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो पहले से 4 है, यहाँ पे भी 4 है। यहाँ पूरी करिए, यहाँ पूरी करिए। अब आप हाइड्रोजन लगाने के बाद चेक करिएगा कि आपके पास कितने हाइड्रोजन है। 8 हाइड्रोजन है कि नहीं? अगर 8 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये 100% पेंटाइन का फॉर्मूला है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसका मतलब ये पेंटाइन बनकर के क्रिएट हो। तो बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोकार्बन्स की आपको फैमिली पता हो। फैमिली पता हो जाने के बाद आप किसी का भी स्ट्रक्चर अपने आप बना सकने के काबिल है। तो बच्चों जो आपके घर में एलपीजी गैस आती है, उस एलपीजी गैस का मेन कंपोनेंट पता है आप क्या होता है? उस एलपीजी गैस का मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन, जिसकी वजह से उसका इग्निशन पॉइंट काफी लो होता है। सिर्फ माचिस की तीली से ही आप उस गैस से आग लगा सकते हैं। जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं ना, गैस लीक गिर गई और हीरो ने क्या फेंकी? सिगरेट। जैसी सिगरेट फेंकी और आग दम से लग गई, ठीक। तो ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस का मेन कंपोनेंट। तो ब्यूटेन का मतलब फैमिली कौन सी है? एल्केन की है, यानी कि CnH2n+2। दैट मींस n की जगह 4 डालेंगे, 4 2 जा 8 9 10। C4H10 ब्यूटेन है, तो उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होगा क्योंकि लास्ट में एन आ रहा है। अब बच्चों वैलेंसी पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन को खड़ा करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर बार कार्बन के चारों तरफ आपको 4 बॉन्ड लगाने होते हैं। तो बच्चों 4 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं। ये हो गया बच्चों आपके पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। यही होता है एलपीजी गैस, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हाइड्रोजन। तो बच्चों ये इसका शॉर्ट ब्रीफ था। ओके, तो बच्चों जाते जाते अब आपके पास एक स्ट्रक्चर और आएगा। उस स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे बन करके तैयार होता है। तो बच्चों अगला स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो आप देख सकते हैं मैंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने 6 कार्बन एक रिंग में जोड़ दिए,
और हर कार्बन के साथ मैंने ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। और कार्बन की वैलेंसी जो बची है उसको पूरा करने के लिए मैंने एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, जैसे यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। इससे कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब मैं हाइड्रोजन भी लगा देता हूँ। तो बच्चों ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम होता है बेंजीन। क्या नाम है इसका, बेंजीन। यही होती है बच्चों, आपने हो सकता है बेंजीन अभी तक देखा हो, क्लास 9th में 8th में नाम सुना हो, लेकिन अब आपके पास ये बेंजीन आ गई। उसका रियलिटी में स्ट्रक्चर ऐसा होता है और फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। अमूमन अगर आप देखेंगे तो उसमें हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, आप देख सकते हैं। लेट से मान लो आपके पास ये कार्बन है, तो देखो 1 2 3 4, 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड है। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपके पास दुर्भाग्यवश ये स्ट्रक्चर बुक्स में नहीं दिया जाता है। आपको जो बुक्स में स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। तो बुक्स में बच्चों स्ट्रक्चर इस तरह से मिलता है। इसको बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन का ऊपर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अगर आपको बुक्स देखेंगे स्कूल बुक्स तो आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नहीं मिलेगा। आपको उस तरह से जो मैं आपको बना के दे रहा हूं वैसा दिखेगा। ठीक है, या तो ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा। ये तीनों ही स्ट्रक्चर बच्चों रिप्रेजेंट किसको करते हैं, बेंजीन को। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर आप कहां से बना रहे हैं, ये भी यही है, ये भी यही है, और ये भी यही है। ये तीनों ही सेम चीजें हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन को आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेंजीन को आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों ही बेंजीन है। तो बेंजीन बच्चों ये मॉलिक्यूल आपके पास दौड़ते दौड़ते कई जगह केमिस्ट्री में चलेगा, लेकिन आप ध्यान से देखें कि बेंजीन में हर बार कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन बुक्स में इसको शॉर्टकट में बनाया जाता है और इसका शॉर्टकट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों आप जब ने क्या देखा कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग स्टडी करते हैं। थैंक यू।